सुप्रभातम। मैं पान सिंह मिस्टर PPSDM IC नानक मता, कक्षा सप्तम, विषय सामाजिक विज्ञान में आपका उप विषय है भूगोल। उस पे जो प्रकरण है आपका वो है पाठ 1 यानी पर्यावरण। अब जैसे पर्यावरण के बारे में सभी बच्चों ने कक्षा 6 में पढ़ा है और कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के बारे में नहीं जानता, क्योंकि अब कक्षा 3 से जो साइंस की बुक है वो पर्यावरण के नाम से ही है, एनवायरनमेंट के नाम से ही। तो पर्यावरण हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है, हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अब जैसे पर्यावरण की अगर परिभाषा देंगे, पर्यावरण दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, परिधन आवरण। अब परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरा, यानी हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब इसके बाद आता है पर्यावरण में आपके कई प्रकार के मंडल भी आते हैं। जैव मंडल है, स्थल मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है। तो 5 प्रकार के इसमें मंडल आते हैं। अब इसमें आपके कोर्स में लगभग इसमें जैसे पर्यावरण की परिभाषा आपको बता दी, हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, परिधन आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। हमारे चारों ओर के आवरण को ही क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद आता है पारितंत्र। अब पारितंत्र में आपकी वे समस्त चीजें आती हैं, यानी वे समस्त जीवधारी जो एक दूसरे के साथ परस्पर, यानी जो हमारे भौतिक कारक हैं या रासायनिक कारक हैं उनके साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं, यानी तालमेल बैठाते हैं पारितंत्र में। अब जैसे पेड़ पौधे भी आ जाएंगे, जीव जंतु भी आ जाएंगे, यानी कहने का मतलब है जो एक दूसरे के ऊपर क्या है? निर्भर है। अब वही पारितंत्र के अंतर्गत वो चीजें आती है। इसके बाद इसमें आता है आपका स्थल मंडल। अब स्थल मंडल, अब जैसे पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसमें 3 प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, जैसे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। अब स्थल मंडल में वे चीजें आती हैं, हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत जिसको परपटी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो कठोर परत होती है वह क्या कहलाती है? स्थल मंडल कहलाती है। अब इसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे, खनिज, चट्टानें आदि अनेक चीजें इसमें आती है। उसके बाद होता है जैव मंडल। अब जैव मंडल में आपकी पृथ्वी का वह मंडल जिसमें वनस्पति, पेड़ पौधे और जीव जंतु आते हैं, तो ये आपका जैव मंडल कहलाता है। उसके बाद आता है आपका पर्यावरण के घटक। अब पर्यावरण के घटक, अब इसमें पर्यावरण के 3 प्रकार के घटक होते हैं। नंबर 1 आता है आपका प्राकृतिक घटक। अब प्राकृतिक घटक में आपकी वे चीजें आती हैं जैसे पेड़ पौधे, भूमि, जल, वायु एवं जीव जंतु, यानी जो जिनको जो है प्रकृति ने बनाया हुआ है, नेचर ने। अब ये चीजें इसमें आपकी आती है प्राकृतिक घटक में, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। उसके बाद नंबर 2 आता है आपका मानवीय घटक। अब मानवीय घटक में अब जैसे इसमें व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, समुदाय है, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति एवं जो राजनीतिक संगठन होते हैं, अनेक प्रकार के संगठन, ये मानवीय घटक के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद नंबर 3 आता है आपका मानव निर्मित घटक। अब दोनों में थोड़ा अंतर है, मानवीय घटक और मानव निर्मित घटक में। अब मानवीय घटक में तो आपके व्यक्ति, परिवार, समाज, समुदाय, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति एवं संगठन आते हैं, ये तो मानवीय घटक हो गए। उसके बाद मानव निर्मित घटक में वे चीजें आती हैं जो मानव के द्वारा जिनका निर्माण किया जाता है, मानव के द्वारा जो चीजें आपकी बनाई जाती हैं वो मानव निर्मित घटक के अंतर्गत आती है। अब इसमें जैसे मानव के द्वारा जो निर्मित जैसे भवन है, सड़कें हैं, पार्क है, उसके बाद पुल हैं, उद्योग धंधे हैं, आदि चीजें यानी जिसमें निर्माण कार्य आपका किया जाता है, ये थे आपके मानव द्वारा निर्मित घटक। अब ये पहला टॉपिक था, इसमें मेन चीजें जैसे आपका जैसे पर्यावरण की परिभाषा और पारितंत्र के बारे में, स्थल मंडल, जैव मंडल, उसके बाद पर्यावरण के घटक, इनका अध्ययन किया। शेष फिर अगले उसमें करेंगे। धन्यवाद।